हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पर जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो हैं निकल सकते हैं इस वाले पेपर में से। साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको बताते भी चलते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि हिंदी मिरर हमेशा आपके लिए जो है तैयारी करवाता है एग्ज़ाम से संबंधित, और साथ में आपका जो भी कंटेंट या कोई भी नोटिफिकेशन होता है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका BAPS 101 है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, जो है आपके पेपर का नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स। और ये ईयरली वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका पेपर है, लेकिन पैटर्न सेम आ रहा है। कल मैंने पेपर देखा था हिस्ट्री का, तो 70 नंबर का ही पेपर आ रहा है। बस केवल क्या हुआ है कि आपका जो बुक थी 101 102, तो वो थोड़ा सा बस डिवाइड हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान सिद्धांत में सभी ने जो हिस्ट्री का पेपर दे दिया है, या फिर अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो पॉलिटिकल का पेपर हुआ था, PA का जो पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि पैटर्न 70 नंबर का सेम जा रहा है। क्वेश्चंस यहाँ हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, व्यवहारवादी उपागम उत्तर व्यवहारवादी उपागम के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों उपागमों का मूल्यांकन कीजिए। आप देखिए कि ये जो पेपर है आपके सिलेबस से पूरा ही मैच कर रहा है, और मैंने बाय बुक भी आपको बताया है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, तो हमने सोचा चलिए स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं। तो आज आपको 3 से 4 हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे देंगे PS के, तो उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें से अब पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है, उदारवादी सिद्धांत भी पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की परीक्षण कीजिए। तो बहुलवादी सिद्धांत भी आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। प्रश्न जो हैं पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ते हैं तभी आप पेपर को निकाल पाते हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। राजनीतिक शक्ति की परिभाषित करते हुए शक्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप मान के चलिए 100% पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं, बहुलवादी सिद्धांत तो उदारवादी सिद्धांत, इनको भी 100% पढ़कर जाइए, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हमें फोकस करना है, हमें पैटर्न पे इतना नहीं जाना होता है, हमें सिर्फ देखने होते हैं कि प्रश्न कौन से हैं जो हम अच्छे से तैयार करके लेके जाएं और पेपर में वो आए। संप्रभुता के विकास पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर सिर्फ विकास पूछा गया है। संप्रभुता का जितना भी मैंने आपको बताया है बाई बुक में, वहाँ से सारा पढ़कर जाइएगा। राज्य के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। देखिए राज्य से 2 क्वेश्चन बन चुके, एक तो तत्व पूछ लिए गए और ऊपर आपसे राज्य के बारे में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपके राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। थॉमस होब्स के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत समझौता सिद्धांत क्या विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर थॉमस होब्स के बारे में पूछा गया है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत। हो सकता है इस बार आपसे किसी और के बारे में पर्टिकुलर राजनीतिक के बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आपका राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। दैवीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका 99% बनने की उम्मीद है प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कार्यों के मार्क्सवादी धारणा की विवेचना कीजिए। मार्क्सवाद भी जरूर पूछा जाता है। राजनीतिक विज्ञान और दर्शन के मध्य संबंध के पर एक टिप्पणी लिखिए या स्थापित कीजिए। फांसीवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फांसीवाद भी इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुलवादी सिद्धांत लोकतंत्र के मध्य पूछा गया।
और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत। अब देखिए 2 तरह से बहुलवादी सिद्धांत को पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर था, तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो हम पेपर लेकर आए थे 2023 का लेकर आए थे जून का। अब आगे देखते हैं आपका पेपर हम जून के साथ साथ 22 का भी आपका अपलोड करेंगे और दिसंबर का भी अपलोड करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में लाइक और शेयर करते रहिए। और हिंदी मीडियम का हिस्सा नहीं बने हैं तो बनकर जाइए।